So the question is, ये जेई एडवांस 2007 का क्वेश्चन है. ए स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर exactly 2 meter long by Searle's method. In a particular reading, the student measures the extension in the length of the wire to be 0.8 mm with an uncertainty of plus minus 0.05 mm. At a load of exactly 1 kg, the student also measures the diameter of the wire to be 0.4 mm with an uncertainty of plus minus 0.01 mm. Take G is equal to 9.8 meter per second square exact. The Young's modulus obtained from the reading is. ठीक है, तो सारी चीज़ जो क्वेश्चन में दी हुई है हमने यहाँ पर लिख रखा है. और एरिया भी यंग्स मॉडुलस भी आपको कैसे करना है वो, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो भैया एरिया को हमको डायमीटर के फॉर्म में रखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए इधर. ये जेई एडवांस 2007 का क्वेश्चन है. चलिए इसको करते हैं. अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यंग्स मॉडुलस निकालना है आपको, यानी आपका यंग्स मॉडुलस प्लस माइनस में दे रखा है, यानी ऑब्वियसली बात है इसका डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा. जो पीछे वाला नंबर होता है वो डेल्टा वाई होता है ना. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, अपना टाइम बिगाड़ने के लिए पहले वाई निकालते हैं, फिर इसका एनालिसिस करके डेल्टा वाई निकालना शुरू करते हैं. भाई आप ऑप्शन तो देखिए, ऑप्शन में सभी जगह आगे 2 2 2 2 दे रखा है और इंटू 10 का पावर 11 ब्रैकेट के बाहर है, यानी आपका यंग्स मॉडुलस तो 2 इंटू 10 का पावर 11 हो ही गया. इसको आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस फॉर्मूले को लिए वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है. चलिए, तो ये ऑप्शन भी देखा करें एक बार, ज़्यादा सही रहेगा. अब हमें निकालना है डेल्टा वाई, तो बेटा हम क्या करते हैं, इसका एरर एनालिसिस करते हैं. तो जो एरर एनालिसिस करते टाइम जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम हटा देते हैं. तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, हटा दिया. F कांस्टेंट है, हटा दिया. वेरिएबल कैसे देखेंगे भैया, तो जिनमें अनसर्टेन यानी एरर दिया हुआ है वही आपके वेरिएबल हैं, यानी आपका डायमीटर वेरिएबल है और आपका डेल्टा एल किस में है भैया, वेरिएशन किस में है, इसके साथ है ये डेल्टा एल, इलोंगेशन के साथ है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग से डिनोट किया है. बात समझ में आ गई. एरर जो है ये डेल्टा एल के साथ है, क्वेश्चन पढ़ें आप ठीक से. तो क्या हो जाएगा भैया, पाई भी हमारा कैंसिल हो जाएगा और एल भी हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो यानी हमारा जो ये वाई हुआ, ये डेल्टा वाई डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 2 डेल्टा डी डिवाइड बाई डी प्लस डेल्टा ऑफ डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा एल, ये है. ठीक है, यहाँ पर गलती यही करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, ये डेल्टा एल इसको छोड़ के डेल्टा एल डिवाइड बाई एल कर देते हैं. डेल्टा एल इनमें से कोई भी एक उठा के एल का वैल्यू 2 मीटर रख देते हैं और आंसर गलत हो जाता है. तो यहाँ पर क्या होता है भैया, आपका 2 डेल्टा डी क्या दिया हुआ है आपको 0.01 mm. ठीक है, और डी क्या हुआ दिया आपको 0.4 mm प्लस डेल्टा ऑफ डेल्टा एल. ये डेल्टा ऑफ डेल्टा एल मतलब एरर की बात हो रही. भाई यहाँ डेल्टा डी क्या लिखा आपने, प्लस माइनस वाला लिखा ना, तो यहाँ डेल्टा ऑफ डेल्टा एल क्या लिखेंगे, प्लस माइनस वाला. तो ये हो जाएगा आपका 0.05 डिवाइड बाई डेल्टा एल हो जाएगा आपका 0.8. अदरवाइज आप देख लीजिए यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी दोनों डिवाइड में, उन दोनों की सेम यूनिट होगी भाई. तो यहाँ पर mm है, यहाँ भी mm है, तो यहाँ mm है तो यहाँ भी mm होगा ना. तो 2 का तो ये तो काम ही ख़त्म है, इसको लेना ही नहीं है आपको. चलिए, और हमें ये हो जाएगा डेल्टा वाई, जो डिवाइड बाई वाई होगा उसको उधर मल्टीप्लाई करना है हमें, क्योंकि डेल्टा वाई निकालना है. वाई तो हमें पता चल ही चुका है, तो y की वैल्यू तो हमें पता है ना. तो ये 2 इंटू 10 का पावर 11 इधर रख दो, बात खत्म. ठीक है, अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, तो भैया इस पॉइंट को हटाइए और ऊपर यहाँ 20 कर दीजिए, और इस पॉइंट को हटाइए और इंटू यहाँ 10 कर दीजिए. 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, हमारा 8 आ जाएगा. तो ये हो गया 2 बार, तो 2. इसको चलो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कैलकुलेशन में. इतनी इजी कैलकुलेशन है, उसके बाद भी हम क्या करें, गलती कर दे तो दिक्कत हो जाएगी. ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं उसको, और ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ जाएगा. ये 1 0 से 1 0 खत्म हुई, यहाँ 40 बचा. पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा. ये 1 0 से 1 0 खत्म किया, यहाँ 80 बच जाएगा. ठीक है, तो यहाँ 40 और 80 में से एलसीएम मतलब 80 ले लेते हैं. तो 80 डिवाइड बाई 42, 2 इंटू 2 4, और कुछ नहीं ऊपर, प्लस 80 का 80 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5. ठीक है, इंटू 2 इंटू 10 का पावर 11. ठीक है, सो 4 और 5 कितना हो गया भैया, 9. 9/80 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 11. 10 का पावर 11 वहाँ कॉमन ही है बेटा, तो 10 का पावर 11 तो हमें अलग ही रखना है, बाकी चीज़ें सॉल्व करनी. तो बेटा ये 2 से 40 जाएगा बेटा, 2 से 80 जाएगा 40 बार, और ये 9/40 है, तो 9/40 को सॉल्व करते हैं. तो 40 डिवाइड बाई 9 0.90, सो 2.
और एक ही डिजिट तक सॉल्व करें काफ़ी है, तो भैया 0.2 आ गया और 10 का पावर 11 यहाँ पर है ही सही, तो डेल्टा वाई क्या आ गया आपका 0.2 इंटू 10 का पावर 11। तो आपको वाई लिखना है तो वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई लिखेंगे ना, तो वाई हुआ 2 इंटू 10 का पावर 11 प्लस माइनस 0.2 इंटू 10 का पावर 11, तो 10 का पावर 11 कॉमन लो, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत में जो वाई कैलकुलेट करेंगे वहाँ आप अपना टाइम देंगे, क्योंकि वहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जैक्ट लिखा है जानबूझ के, ताकि आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने बैठें, जबकि वाई को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपके आराम से 1.5 मिनट लगेंगे। तो अपना टाइम बचाएं, एडवांस का यही लेवल होता है। ठीक है।